चलो चलो, खैरात की बिरयानी नहीं बटेंगे, काम पे लगेंगे। कमान कमान कमान। आपने मुझे प्यार से बुलाया। प्यार से नहीं, नफरत से। कहाँ है वो? दूर का रिश्तेदार था, बहुत दूर चला गया है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं खुद बात करूंगी उस नौटंकी से। अगर अगले 10 मिनट के अंदर उसने आई हेट यू नहीं कहा तो उसके साथ साथ तुम भी गए समझो। ये क्या जनाब, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप हंसे जा रहे हैं? नामाकूल, हमने सोचा था कि सैलाब आएगा लेकिन वो नहीं आया। चलो चलो, शुक्र है लड़की इससे प्यार नहीं करती। अब अगर चेरी से आई हेट यू कहला दो तो मामला सुलझ जाए। बंदे की तो हवाइयां उड़ गई। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त गर्म दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। हेलो, कौन हो तुम? क्या बकवास है? एंगल तुम्हारी तरफ है लेकिन ट्रायंगल वहाँ बना रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। क्या कर रहा है? आई हेट यू बोलना तो आई लव यू कह रहा है इसे। हाँ कहता हूँ। अच्छा बताओ, ऑटो में बैठकर फेरारी के सपने देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह मुझ जैसा एक सिंपल लड़का ऐसी अमेजिंग लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत होगा क्या? नहीं तो? बकवास मत करो। अरे ठीक है, इतना ही प्यार आ रहा है तो सीधा मुझसे बात करो ना। मेरे इस बेचारे मामा को क्यों हलाल कर रही हो? इन्हें बीच में मत लाना। देखो, हलाल करने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। वैसे भी ये डरते हैं तो इनका बीपी लो होता है। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, फिर मिलेंगे। भांजे बस एक बार तू आई हेट यू बोल दे। क्या सोचने लग गया? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या कहना है? अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में कभी भी किसी को भी किसी से भी प्यार हो सकता है। जरूरी नहीं सामने से प्यार मिले, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी किसी का प्यार ठुकराओ तो उसकी भी कोई वजह हो। कभी कभी सामने वाले की भी सोचनी चाहिए। तुम भी सोचना। तो आखिरकार अंजलि के प्यार का बुखार उतरा कि नहीं? प्यार का बुखार तो अभी बस चढ़ने लगा है। स्निफर डॉग्स की मदद से ये पता चला है कि जिस रात भीमा सेठ का खून हुआ उससे एक दिन पहले संजू नाम के आदमी को यहाँ से उठा के ले गए थे। ये रहा उसका घर। उस ड्रॉर में देखो। जनाब, तो क्या सारे कत्ल संजू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे एक खूंखार कातिल को इतनी आसानी से अगवा कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका सरगना कोई और है। सर, ये स्लिप मिली है। उनका अगला ठिकाना है मुंबई। इस स्लिप के मुताबिक उन्होंने कलकत्ता टू मुंबई ट्रेन टिकट निकाला है। हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर उन्हें दबोचना होगा। मैं बस अभी मुंबई पहुंचा हूं। या ये बंदा जिगर वाला है, यही बनेगा मेरा हमसफर। हाँ? ओह, अरे मर गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशर वाली है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहा आई हेट यू बोलना कैंसिल। अरे मर गए। आई हेट यू नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना? क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है। अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूं ये सोचना पड़ेगा। क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक, फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा? कोशिश करता हूँ। चेरी, चेरी, क्या है? तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है, इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया ना। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट किया। ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। घिसी पिटी लाने मत बोल। अब मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे। बेटा बोल दे, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या?
ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है। तू नहीं माना तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। अरे मामा। बाजा बेटा मान जा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी क्या? ईगो है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे मन की बातें सुनाई देती हैं क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी। अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिम्बकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा, वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है, लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। टूटी किस्मत मेरी, भाग जाए मेरा चेरी। मर गए रे। बहुत क्यूट हो। थैंक्स यार। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता। यकीन कर लो। चलो, कुएं और खाई के चक्कर से तो बच गया मैं। अगर ईगो पकड़े रहते तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मालिक, गज्जू भाई की बहना चेरी के साथ फुर हो रही है। अब इसके पर कतरेंगे गज्जू भाई। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर मीठे मीठे आम थोड़ी ना आएंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि इस सांप को दूध मत पिलाओ। दस लिया ना, लोगों को पता चलेगा तो अब इसके नाम पे थूकेंगे लोग। क्या कह रहे थे तुम? किसी का चेहरा देख के उसके अंदर की सच्चाई को भांप लेते हो। अगर ऐसा होता ना तो अंजलि गुलछरे नहीं उड़ाती। छी छी छी, तुम्हें लाख बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने आगाह भी किया था तो कहा नहीं तुम नहीं समझते, ऐसा बोल के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो। अंजलि आके कहेगी भैया मैंने दूल्हा चुन लिया है, देख लेना। जिंदा नहीं बचेगा। जो मेरे साथ तोहरी चाल खेलता है मैं उसे बख्शता नहीं। अंजू मुझे अपने दिल की बात बताए उससे पहले मैं ठोक डालूंगा उससे। ये हुई ना बात, गाड़ी निकाल। मालिक, यहीं टपका दूं? रुक एक मिनट। अरे चाचू, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने ही है। एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। टपका दो उसे। दिन दहाड़े टपकाएगा तो शहर में हाहाकार मच जाएगा। चुपचाप उसका पीछा कर, मैं गज्जू को लाता हूँ। अरे भागा भागा। हेलो, किधर है वो जेजे फ्लाईओवर पर इस वक्त मेरी बाईं ओर है। कहो तो दाएं से ठोक दूं उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम गज्जू अपने हाथों से करेगा, तू उसका पीछा कर। हाँ ठीक है, बाय। हेलो, रोमियो कोर्ट पहुंच गया है। वहीं कब्र खोदेंगे उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें खतरा है? अरे भीड़ भाड़ में टपका देंगे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। माँ जी, हाँ बेटा। आपसे एक काम था। ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट पकड़ लीजिए, मैं अंदर हाँ, जाके ले ठीक लेता हूँ। आप जाइए। माँ जी, वो पैकेट। ये लो बेटा। चाचू, रोमियो अंदर चला गया। हाँ तो हम भी चलते हैं ना। हाँ चलो। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना वो हमारे आज तक के सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। रुकिए सर, अंदर मीटिंग चल रही है। हम तो बस उन्हें बुलावा देने आए थे। गज्जू की सगाई है ना। इंतजार कीजिए। चलो बेटा, चलो चलो। कहाँ छुप गया वो? जाओ दिखा दो उसकी औकात। लगी हुई है। मंत्रालय के सारे सीसीटीवी कैमरे। शुक्र है भतीजे, उसने हमें देखा नहीं। अगर देख लिया होता ना तो डीआईजी के साथ हमारी खबरें भी छप जाती, वहीं हम भी लेटे होते। कहाँ पर सर? खबर में डॉक्टर। चेकअप हो गया ना, अब क्यों खड़े हो यहाँ? दफा हो जाओ आप। भैया, भैया, सुबह तो तबीयत ठीक थी ना, ये कैसे हो गया? इस सब की वजह तुम हो। हाँ? मेरी वजह से क्यों? तुमने ही उस सब। समझ गया मैं।
बहन के प्यार ने अंधा कर दिया है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं, आप जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है ना, इसकी हालत ठीक नहीं है। इसे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। जान लोगी बच्चे की। जाओ यहाँ से। कितनी बकबक करते हैं। मुझे भैया को कुछ बताना क्या है। बताना है? मुझे सब पता है। मुंह बंद रखिए। अब भैया, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। कहा ना, मुझे सब मालूम है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, अब बम की तरह फट जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ भैया उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। तो हैं लेकिन उसे टपकाना। भैया, उस लड़के को आप बहुत अच्छी तरह से जानते मुझे हैं। पता है, चेरी है ना वो। उस चेरी की वजह से गज्जू का ये हाल हुआ है। उसे भूल जाओ। देखिए अंकल, मुझे पता है कि आप उससे बहुत जलते हैं, लेकिन भैया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कुछ बोलो भतीजे। कब तक इसकी टर टर सुनेंगे? तुम जाओ यहाँ से। मुंह बंद रखिए अपना। भैया, चेरी आपसे मिलना चाहता है। अरे गज्जू भाई, आप तो सीधे लेट गए। तबीयत तो ठीक है ना? इसने कुछ ऐसा देख लिया जो इसकी जबान ही बंद हो गई। ऐसा क्या देख लिया? एक या दो नहीं, पूरे 6 गोलियां मारी गई हैं। गज्जू भाई पहले से ही डरे हुए हैं और आप इन्हें डरावनी खबरें दिखा रहे हो। गज्जू भाई ने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? वो दरअसल ऐसा हुआ कि वो छोले ज्यादा खा लिए तो गैस बन रही है। अरे वो तो कल तक ठीक हो जाएगी। अब अंजलि ने आपको हमारे बारे में बताया ना? वो कह रही थी आपने बचपन से इसकी सारी तमन्नाएं पूरी की हैं। अब शादी की तमन्ना है, वो भी पूरी कर देंगे ना? आपको कोई एतराज नहीं है ना? वैसे मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे ये चुप क्यों है? इसे क्या एतराज होगा? हमें तो मंजूर है। भांजे जरा हंस के हामी भर देना। जाओ, काम हो गया। अरे आप तो मान गए। शुक्रिया गज्जू भाई। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? तुम्हारा रिश्ता कराने वाला मैं हूँ। मैं सांड के यहाँ गया था गज्जू भाई का नाम लेके, फिर सेटलमेंट करवाने तू मुझे यहाँ लेकर आया। तुझे अंजलि पसंद आ गई। उसके बाद अब अपनी ये घिसी पिटी बकवास स्टोरी बंद कर। तेरी मुराद पूरी हो गई ना, तो बकवास क्यों कर रहा है? चुप कर। गज्जू भाई, वैसे अगर मैं अंजलि को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाऊं तो चलेगा ना? तुम्हें ये मना कैसे कर सकता है? जाओ, मजे करो। वाह, वैसे आप भी थोड़े पहुंचे हुए हैं। हाँ, मालूम है। मस्का मत लगाओ। जाओ, ले जाओ इसे। चलो भाई। चंपक। हैं? हाँ, सुनो चेरी, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी मिल गई। अब तुम दोनों जाकर घूमो फिरो और ऐश करो। हम यहाँ इस मामे के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा, एंजॉय। थैंक यू। देखो मेरे भाई, अंजलि और चेरी की शादी तो फिक्स हो गई। मेरे बारे में भी कुछ सोच। मुझसे बेहतर दूल्हा तुझे नहीं मिलेगा।